आज दुनिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने हर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल यह है कि ट्रंप आखिर पुतिन और मोदी से एक साथ क्यों भिड़ गए हैं। क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है और क्या भारत पर सच में 500% टैरिफ लगने वाला है। दरअसल कहानी शुरू होती है समंदर से। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक विशाल ऑयल टैंकर, ऊपर से अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर और एक एक कर हथियारों से लैस कमांडो उस जहाज पर उतरते हुए। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये रूस का ऑयल टैंकर था। अमेरिका ने इस टैंकर पर सीधा कब्जा कर लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये जहाज नाम बदलकर ईरान से वेनेजुएला जा रहा था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के तेल पर बैन लगा चुका है और चेतावनी दे चुका था कि जो भी नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन रूस इस कार्रवाई को सीधा सीधा समुद्री डकैती बता रहा है। पुतिन के सांसद खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका ने रूस के झंडे वाले जहाज पर हमला किया है और इसका जवाब दिया जाएगा। कुछ रूसी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी जहाजों को डुबो देना चाहिए। ये बयान मामूली नहीं है, ये सीधे युद्ध की भाषा है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतें हैं। इसी बीच ट्रंप का गुस्सा सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा, उनकी नाराजगी भारत को लेकर भी खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, भारत को तुरंत ये खरीद बंद कर देनी चाहिए। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मोदी उनसे खुश नहीं है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रूस प्रतिबंध बिल लाया जा रहा है और जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस लिस्ट में चीन, ब्राजील और भारत का नाम शामिल है। अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि रूसी तेल खरीदकर पुतिन को युद्ध के लिए पैसा दिया जा रहा है और इसे रोकना जरूरी है। अगले हफ्ते इस बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग होनी है और अगर ये पास हो गया तो अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि भारत पहले ही रूसी तेल की खरीद काफी हद तक कम कर चुका है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से रूस से दूरी बना ले। अब सवाल उठता है कि अगर 500% टैरिफ लगा तो क्या भारत डर जाएगा? जवाब है नहीं। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। तमाम वैश्विक एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही है। फिच, SBI, ADB और IMF सभी का कहना है कि भारत आने वाले सालों में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत के निर्यात में उछाल आया है। नवंबर महीने में भारत ने 19% ज्यादा निर्यात किया और करीब 38 अरब डॉलर का फायदा कमाया। अकेले अमेरिका को भारत का निर्यात 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। खास बात यह है कि फार्मा सेक्टर में अमेरिका भारत पर ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका को सस्ती और जरूरी दवाएं भारत से ही मिलती है। कई भारतीय फार्मा कंपनियों के प्लांट अमेरिका में ही हैं। यानी ट्रंप के टैरिफ वार के सामने भारत के पास भी मजबूत कार है। भारत का साफ रुख है कि वो किसी से टकराव नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अलास्का में हुई मुलाकात के बाद उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से ट्रंप का रुख और सख्त हो गया और रूसी जहाज पर कब्जा उसी गुस्से की एक झलक है। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहां सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। सैन्य ताकत की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे नंबर पर, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर है। यही वजह है कि दोनों देश सीधे युद्ध से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान, कार्रवाई और धमकियां सामने आ रही है, वो दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर है। कुल मिलाकर ट्रंप रूस पर दबाव बनाकर यूक्रेन युद्ध रुकवाना चाहते हैं, भारत पर दबाव बनाकर रूस से तेल खरीद बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन भारत अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और वैश्विक भूमिका इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो धमकियों से डरने वाला देश नहीं रहा। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टैरिफ की जंग यही रुकती है या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है।